आज हम जाएंगे 18,570 फीट की हाइट पे। आज हम जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक पे। आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ भस्मासुर का संहार हुआ था। आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। आज ले जाएंगे हम आपको उस शिखर पे जहाँ से भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी। आज ले जाएंगे हम आपको वहाँ जहाँ 75 फीट के शिवलिंग में साक्षात शिव बसते हैं। आज हम जाएंगे साक्षात देवों के देव महादेव के पास। ऐसी मान्यता है कि श्रीकंठ महादेव के सफल दर्शन यात्रा के लिए सबसे पहले शिव भक्त नंदी के दर्शन करना आवश्यक है। इसीलिए हमने इस सफ़र की शुरुआत की देवढांग से। अब हम जाएंगे उस गुफा में जहाँ से भगवान भोलेनाथ श्रीखंड गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या करके यह वरदान लिया कि जिसके सिर पे भी मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। अहंकार में आकर भस्मासुर ने इस वरदान को भोलेनाथ पे आजमाना चाहा, जिससे छिपकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान होकर इस गुफा से श्रीखंड चले गए। पौराणिक कथा के अनुसार देवढांग स्थित इस गुफा का द्वार भीमद्वार में खुलता है। देवढांग स्थित जो गुफा है वह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मंड विलेज से लगभग 4 किलोमीटर पहले पड़ती है। अब हम यहाँ से जाएंगे जांव विलेज के लिए, जो यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहुँच चुके हैं जांव विलेज। हमारा जो अगला पड़ाव है वो है सिंघाड़। जांव विलेज से सिंघाड़ का करीब 3 किलोमीटर का नॉर्मल ट्रैक है। जैसे जैसे हम इस ट्रैक पे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ चलते जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं सिंघाड़। सिंघाड़ में लगता है श्रद्धालुओं के लिए फ्री में भंडारा। जय भोलेनाथ। सिंघाड़ में दर्शन होंगे आपको भोलेनाथ के। यहाँ करवाना होगा हमें अपना रजिस्ट्रेशन, जिसमें नोट की जाएगी हमारी बेसिक डिटेल्स और एड्रेस। यह रजिस्ट्रेशन श्रीकंठ महादेव यात्रा ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन होने पर दिया जाएगा आपको एक इस टाइप का मैनुअल, और जिसमें लिखा होगा ऊंचाई वाले स्थानों में क्या करें और क्या ना करें, और साथ में दिया होगा एक रूट ट्रैक मैप। हमारा अगला जो पड़ाव है वो है थाचड़ू। सिंघाड़ से थाचड़ू का करीब 12 किलोमीटर का टफ ट्रैक है। सिंघाड़ से करीब 3 किलोमीटर दूर आएगा भराटी नाला। यहीं से शुरू करेंगे भगवान भोलेनाथ आपकी असली परीक्षा। इस ट्रैक पे चलने के लिए आपको कैरी करना होगा लाइट वेट, पानी और डंडा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे स्टिफनेस और बढ़ती जाएगी। रास्ते में हमें मिला एक साधुओं का जत्था जो श्रीकंठ महादेव के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। जैसे जैसे हम इस ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इस ट्रैक पे बेहद ही खतरनाक और ट्रिकी पैचेस मिलेंगे। एक ओर बेहद ही संकरा रास्ता और दूसरी ओर बहते पानी का तेज बहाव। एक और खतरनाक रास्ता
और दूसरी ओर आंखों को सुकून देने वाला प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। हम पहुंच चुके हैं थाचड़ू और आज हम स्टे करने वाले हैं थाचड़ू में। मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप थाचड़ू में स्टे करें, क्योंकि यहाँ पे रहने के बहुत से ऑप्शंस हैं और यहाँ पे सभी के लिए फ्री में भंडारा भी लगता है। हम सुबह जल्दी उठे और चल दिए अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जो कि है पार्वती बाग। इस सफ़र में हमें सबसे पहले थाचड़ू से कालीटॉप तक का 3 किलोमीटर का टफ ट्रैक चढ़ना है। थाचड़ू से पार्वती बाग का बेहद ही थका देने वाला लगभग 13 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। कालीटॉप से भीमद्वार तक लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक के बीच में मिलेंगे आपको 2 पड़ाव। पहला है भीमतलई और दूसरा है कुंछा। जैसे जैसे हम इस ट्रैक पे आगे बढ़ते गए, प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख हमारे चेहरे भी खिल उठे। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमद्वार। भीमद्वार से पार्वती बाग का 2 किलोमीटर का ट्रैक है। ये है प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों से बहते झरने। हम आज स्टे करने वाले हैं पार्वती बाग में। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भीमद्वार में स्टे करें, क्योंकि पार्वती बाग में स्टे करने के ऑप्शन बहुत ही कम हैं।
नयन सरोवर से लेकर श्रीकंठ महादेव तक 5 किलोमीटर का ये बेहद ही कठिन और बहुत ही खतरनाक ट्रैक है। नयन सरोवर का भी अपना एक इतिहास है। कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए तब माता पार्वती ने उनके विलाप में अपने आंसुओं से ये सरोवर भर दिया।